और यहाँ आने के बाद जो मन जो है ना मेरा काफ़ी दुखी हो गया। सर ये कब तक बहाल हो जाएगा? ये कल से जो है पूर्ण रूप से ये चालू कर दी जाएगी। बारिश को ख्याल में रखते हुए इस बार यहाँ पे पंडाल फिर से यहाँ पे जो भी स्टॉल है फिर से लगाए जा रहे हैं। के तहत हम लोग का कार्ड बनता है जेके ग्रुप ऑफ कंपनी का, तो हम लोग भी कुछ इसमें अपना सहयोग दें और सहयोग करके खास करके वो जो गरीब तबके के लोग हैं जो बहुत उम्मीद से आए थे कि 4 पैसा कमाएंगे क्या, ऊपर वाले का मार तो पता, उससे तो कोई बचता नहीं है। लेकिन मैं ऊपर वाले से भी निवेदन करूंगा कि अब कम से कम इन लोगों को बख्श दें, वो तत्काल प्रभाव से जो भी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इनको सहयोग करेगी और आने वाले 1-2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए दरगाह कमेटी का ही तो जज्बा है, अगर वो जज्बा नहीं होता, उनमें सब लोग लगे हुए हैं, दरगाह समिति के ही बहुत लोगों को चोट आई है, कुछ बच्चे भी घायल हुए हैं। किसी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, हम अपने तरफ से जो भी मदद होगा वो देने का प्रयास करेंगे। और परचेजिंग करेंगे तो उनका 2 पैसा आएगा, उनका बढ़ेगा, उनको ईदी के रूप में यहाँ पर आके ईदी दे के जाए। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजधानी रांची में ईद का बाजार एक चर्चा का विषय बना हुआ था और 2 दिन पहले जिस तरह से बारिश हुई और आंधी तूफान चला, और आपको बता दें कि डोरंडा दरगाह रसलदार साहब बाबा मजार शरीफ के पास जो ग्राउंड है वहाँ पे ईद का बाजार लगा था, जो बारिश और आंधी तूफान की वजह से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि जो कमेटी है, दरगाह कमेटी है, उसे फिर से बहाल करने जा रही है और यहाँ पे काम बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। और दरगाह कमेटी के लोग यहाँ पे फिलहाल ये भी बता दें कि यहाँ पे आपको जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जो वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने बिल्कुल जायजा लिया और उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो सहयोग की भी बात की और कहा कि ये दुकानें जो है जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए और ईद बिल्कुल जिस तरह से बर्बादी हुई है उसके बाद भी ईद बहुत अच्छे से तरीके से मनाई जानी चाहिए, लोगों का सहयोग इन्हें मिलना चाहिए। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि राजधानी रांची के जितने भी समाजसेवी हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए और इन्हें सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ दरगाह कमेटी से लोग हैं, उनसे बातें करते हैं, क्या कुछ बातें हुई डिटेल में इनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे, आज जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे और काफ़ी उन्होंने आप लोगों को सहयोग देने की बात भी की, क्या कहेंगे? नहीं, वो आए, सुने, उनको मालूम हो गया था, बस वही रोज वो आने खोज रहे थे, आए हैं और ऐसा कोई घोषणा भी नहीं किए हैं, है ना। आए, अपना देखें और सबसे मिले जुले हैं, जो उनको उचित लगे, जो अच्छा लगे, है ना। और रहा सवाल, दरगाह कमेटी जो है प्रयासरत है, दरगाह कमेटी युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है। जितने भी लोग जो हैं अभी आप देख ही रहे हैं, आप उस दिन का भी मंजर और आज भी देख रहे हैं, तो दरगाह कमेटी युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि इसको फिर से खड़ा करने के लिए। और भाई लोग का सहयोग है, हमारे शंभू गुप्ता जी टेंट वाले भाई हमारे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये रात दिन अथक प्रयास करके अब इसको खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सर, ये कब तक बहाल हो जाएगा? ये पूरे रूप, ये कल से जो है पूर्ण रूप से ये चालू कर दी जाएगी। क्या लग रहा है, लोगों का जो नुकसान हुआ है, ईद बाजार जिस तरह से 7 तारीख तक थे, ये भी बातें हो रही थी, जैसा दरगाह के लोगों ने कहा भी डेट बढ़ा करके चांद रात तक किया जाएगा, क्या कहेंगे इसमें? देखिए 28 मार्च से 7 अप्रैल तक था जी, इसको हम लोग बढ़ा के चांद रात तक कर दिए हैं। और ये आपदा में आता है, आप देख ही रहे हैं, जो भी मामला है ये आपदा में आता है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आपदा मंत्री जो हमारे बन्ना गुप्ता हैं और हमारे DC साहब हो गए। क्या कुछ बातें हुई सर इन लोगों से? बातचीत चल रही है, अभी हम लोग सब जगह जाहिर हैं और बातचीत चल रही है। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है। हम लोग लगे हुए हैं कि अगर मान लीजिए किसी आपदा विभाग से जो भी नुकसान हुई है, अगर भरपाई हो सकती है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए। हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी स्टॉल जो लोगों को दिए, उस दिन आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग घोषणा की कि आप किसी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में आप दिया जाएगा। तो एक हम लोग का प्रयास है, हम लोग बढ़ चढ़ के जो है पूरे लोग जो है लगे हुए हैं और जो भी समाज सेवी आ रहे हैं सुन के, उनको भी बहुत दुख है इस चीज़ में। और सर जितने स्टॉल थे पहले, जितने स्टॉल लगे थे, वो सारे स्टॉल लगेंगे या कुछ कम भी होगा उसको? अभी तो और लगता है हमको कि बढ़ जाएगा, अब तो और बढ़ जाएगा, है ना। जगह नहीं मिलेगी, है ना, जगह नहीं मिलेगी। अभी और भी लोग आ रहे हैं, नए नए लोग भी आ रहे हैं।
है ना, रांची के। और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं लोग यहाँ। तो राजस्थान से आपका देखिए, बंगाल से आए हुए हैं, अफगान से आए हुए हैं, कहाँ बहुत जगह से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत सारे जगह। राजधानी रांची के लोगों को क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे नुकसान हुआ है? कहीं ना कहीं अगर लोग यहाँ पे आते हैं, भीड़ होती है और इन जो भी चीज़ें लगाते हैं ये और सेल होती है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा लोगों को। क्या कहेंगे रांची वासियों से आज? रांची वासी से हमारी अपील है कि वो आएँ, है ना, वो आए यहाँ, आप लगाए भी, आप देखें आके, लगाए भी, ख़रीदारी भी करें और दरगाह कमेटी को शुक्रिया का मौका दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। दरगाह कमेटी से और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं, क्योंकि आज जितेंद्र सिंह के आने के बाद जिस तरह की बातें हुई, क्या कुछ सहयोग मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दरगाह कमेटी जिस तरह से रिजवान भाई ने बताया कि यहाँ पे जो है फिर से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और कल से उम्मीद है कि ये फिर से बहाल होता हुआ नजर आएगा, फिर से दुकानें सज चुकी होंगी और पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे स्टॉल लग चुके होंगे। क्या कहेंगे सर? आज जितेंद्र सिंह भी आए थे आज यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और जितेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई आए थे यहाँ पे, उन्होंने सब दौरा किया, देखने के बाद किया है कि इस पर जो है ना हम अपने सुप्रीमो आला कमान से जो भी है अपना बातचीत करके, और हम चाहेंगे जितने भी दुकानदार हैं, जितने लोगों को नुकसान हुआ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम अपने तरफ से जो भी मदद होगा वो देने का प्रयास करेंगे। और सरकार से भी मांग करेंगे कि जो भी है ना आपदा एक फंड होता है सरकार के पास, उस फंड से भी जो है ना यहाँ के दुकानदार लोगों को मिले, जिससे जो है ना गरीब गुरबा असहाय लोगों को कम से कम जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सके। क्या लगता है सर, जिस तरह से नुकसान हुआ और फिर से बाजार बहाल होने की बात हो रही है, आने वाले समय में भीड़ और बढ़ने वाली है या कुछ होने वाला है? नहीं, भीड़ तो काफ़ी बढ़ेगी ही, और भीड़ भी था यहाँ पर ही। अच्छा, सब लोग हमारे आ रहे थे, सारे धर्म के लोग भी आ रहे थे, ऐसा बात नहीं। सर, इस बार बारिश को लेकर के कुछ ध्यान में रख के कुछ चीज़ें की जा रही है अभी? हाँ, बारिश को ध्यान पे रख के जो है ना की जा रही है कि अगर उस तरीके से अल्लाह ना करे कि वैसा जो है ना फिर से आए, अल्लाह से यही दुआ करते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा जगह है जो खुला हम लोग रखे हैं, जो हवा जो निकल जाए। कहीं ना कहीं बारिश को ख्याल में रखते हुए इस बार यहाँ पे पंडाल फिर से, यहाँ पे जो भी स्टॉल है फिर से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल और भी कई सारे लोग हमारे साथ हैं, कई सारे समाज से भी यहाँ पे, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आज आपके पंडाल को लेकर? देखिए, वो तो प्राकृतिक आपदा था और हमको लगता है कि हिंदुस्तान में कोई जगह में ज़्यादा ही इसका पावर बेसी था, तो उसमें हम लोग का क्या बोलेगा, या उस दिन खराब था, क्या हुआ था जो हमारा डरोंडा उस दिन दरगाह कमेटी के लोग लेकिन उतनी आंधी तूफान में भी खड़े थे और कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का काम करे थे, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखिए, ऊपर वाला दरगाह कमेटी के लोग पहले से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मानव का सेवा सबसे बड़ा सेवा है, वो लगे हुए थे। उनका पहला ये कार्यक्रम था। आप दुनिया भर का एक्सपो सुने होंगे, ईद का एक्सपो रांची में पहली बार लगा है। बिल्कुल। और उर्स कमेटी एक ऐसा कमेटी है, रिसलदार साहब बाबा एक ऐसे बाबा है जो यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात था। इसमें हर धर्म के लोग आ रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, और दूर दराज के लोग, बाहर भारत के कई एक प्रांत से लोग यहाँ पर अपना सामान को लेके आए थे, और उसमें चल रहा था भीड़ भाड़, सब बहुत अच्छा था। एक दिन पहले भी आंधी, लेकिन वो उस तरह का नहीं किया, मगर वो जो बवंडर था वो दूसरा टाइप का था। अभी भी जो बन रहा है ठोस ही बन रहा है, पहले भी जो बना था ठोस बना था। लेकिन अगर आपको प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, उस तरह का बात हो जाएगा, तो कोई भी रहे वो कुछ नहीं कर सकता है, उसमें तो ऊपर ही वाला कर सकता है। रांची वासियों को क्या कहेंगे आज? रांची वासी को यही कहेंगे कि वो सब तरफ यही बोलेंगे कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो लोग दुकानदार उनका उमंग को बढ़ाए, उनका जो कुछ नुकसान हुआ है, तो अगर आप परचेजिंग करेंगे तो उनका 2 पैसा आएगा, उनका बढ़ेगा। उनको ईदी के रूप में यहाँ पर आके ईदी दे के जाए, ऐसा करे कि यहाँ लगे कि डोंडा में एक बार फिर से बहुत बड़ा मेला लगा है, और रांची भी जाए, डोंडा एक जगह में घूमे, लेकिन एक दिन कम से कम उर्स यहाँ दरगाह यहाँ पर जो हम लोग के मेला में आकर सम्मिलित होकर यहाँ के जो गरीब गुरबा लगाए हैं, जो छोटे बड़े दुकानदार, उनको सहयोग करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा शंभू गुप्ता। ईद बाजार लगा, काफ़ी उत्साह था लोगों में, लेकिन बड़ी आपदा आ गई है। परसों की रात में आप यहाँ पे देखने के लिए भी पहुँचे, पूरा जितना भी स्टॉल था वो तहस नहस हो गया। लोग जो है यहाँ पे मतलब परेशान हो गए कि आपने मुआयना किया, क्या कुछ मतलब कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात है कि मुझे कल ही सूचना मिला और माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने मुझे दिशा निर्देश दिया, चूँकि अभी वो बाहर हैं चुनावी कार्यक्रम में। आपको पता है कि गिरिडीह से हमारे उम्मीदवार हैं, तो थोड़ा सा व्यस्त। उन्होंने बोला कि आप जाकर के देखिए, और इसी क्रम में भी आए हैं यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद जरा मन जो है ना मेरा काफ़ी दुखी हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये लाइव चल रहा था
आप ही जैसे पत्रकार लोग इसका लाइव जब दिखा रहे तो लग रहा था कि ये अपने आप में मुंबई बाज़ार हो गया, क्या ईद बाज़ार नहीं मुंबई का बाज़ार है। और आज ये देखने में लगता है कि वाकई में यहाँ सुमानी आ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और नुकसान का तो जायज़ा हम नहीं कर सकते, आकलन हम नहीं सकते, लेकिन बाबा से ये ज़रूर हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि जितने लोग इस पूजा पंडाल को पुनः एक स्वरूप देने में लगे हुए हैं उनको शक्ति प्रदान करें। और हम जैसे सामाजिक लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आज जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे ही लोग सब हैं, डोरंडा हमारा बचपन है, यहीं पे हम लोगों ने बचपन अपना बिताया। और आज पुनः इस जगह पे मैं कितने वर्षों के बाद आकर के बाबा का दर्शन किया, तो मुझे लगता है कि न कहीं जो नुकसान है बहुत भारी है। और इस नुकसान का भरपाई तो ऊपर वाला ही कर सकता है, लेकिन हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं अपनी भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। अभी मैं आया हूँ, दरगाह शरीफ के जितने भी लोग हैं, जुल्फ़िकार भाई ने मुझे फ़ोन किया और मैं आ कर के देख रहा हूँ तो मेरा मन जो है बहुत दुखी है। और अगर जाऊँगा यहाँ से तो बहुत दुखी मन से जाऊँगा, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहाँ अंधेरा है वहीं उजाला होगा, जहाँ रात है वहीं दिन होगा। तो जितने भी लोग इससे प्रभावित हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप फिर उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जो सिचुएशन पहले का था। और हमारे कुछ भाई लोग हैं, शंभू जी बहुत बड़े व्यवसायी हैं इधर के, बहुत अच्छा टेंट का काम करते हैं, देखने में ये भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इनसे भी बात करूंगा और दरगाह शरीफ के लोगों से भी अभी मैं 5 मिनट बात करके देखूंगा कैसे हम लोग इसमें मदद कर सकते हैं और कैसे इसको पूर्ण जीवित करें। और जो ईद है, आपको पता है ये भाईचारे का प्रतीक है। ईद एक ऐसा पर्व है कि हम जैसे लोग भी कितने वर्षों पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि अब ईद आएगा तो सेवई मिलेगा, है ना, ईद आएगा तो हम कहीं जाएंगे तो कुछ तरह तरह के पकवान मिलेंगे। अभी सब कुछ देखने के बाद माजरा लगता है कि पकवान हम बाद में खाएंगे, पहले इनको पकवान की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व के तहत हम लोग का एक कार्य बनता है जेके ग्रुप ऑफ कंपनी का कि हम लोग भी कुछ इसमें अपना सहयोग दें। और सहयोग करके खास करके वो जो गरीब तबके के लोग हैं जो बहुत उम्मीद से आए थे कि 4 पैसा कमाएंगे क्या, ऊपर वाले का मार तो पता, उसे तो कोई बचता नहीं है। लेकिन मैं ऊपर वाले से भी निवेदन करूंगा कि अब कम से कम इन लोगों को बख्श दें। और जो भी अभी काम चलेगा, अभी काम चल ही रहा है, कल तक जैसा शंभू जी बता रहे हैं, जुल्फ़िकार भाई बता रहे हैं और जो भी दरगाह समिति के लोग बता रहे हैं कि कल तक ये अपना स्वरूप ले लेगा, तो निश्चित तौर पे सब सिचुएशन ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक सपोर्ट की बात हो रही थी, रेल में आपदा फंड से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही थी जो अभी तक नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन मैं दरगाह समिति के लोगों को देख रहा था, मीडिया के माध्यम से वो बोल रहे थे, अखबारों में भी छपी है, निश्चित तौर पे उन तक ये बात पहुंच गई। और आपको पता है कि जो ड्राफ्टर जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अवलोकन कर रहा होगा, बहुत पास में ही उसका ऑफिस है। तो मैं फिर पुनः भी एक बार जा कर के कोशिश करूंगा कल उन लोगों से मिल करके और उनसे भी रिक्वेस्ट करूं कि इतनी बड़ी आपदा में आप ज़रूर उन गरीब लोगों को मदद करें, क्योंकि देखिए सरकार के पास तो व्यवस्थाएं हैं, फंड है, सुविधाएं हैं, वो तत्काल प्रभाव से जो भी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इसमें सहयोग करेगी और आने वाले 1-2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरगाह कमेटी लगातार फिर से इसे बहाल करने में लगी हुई है, क्या कहेंगे दरगाह कमेटी? देखिए, दरगाह कमेटी का ही तो जज्बा है, अगर वो जज्बा नहीं होता, उनमें वो जुनून नहीं होता, तो जो आप ये रूप आप देख रहे हैं भयानक, वो एक कोना में ऐसा रूप नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जितने लोग हैं बहुत ही कर्मठ लोग हैं, बहुत ही शरीफ लोग हैं। और आपको पता है कि जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं वहाँ पे तो 1 पैसा हराम है। अगर आप यहाँ पे कुछ ऊपर नीच किए तो बाबा का मार तुरंत पड़ता है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे जितने लोग हैं, बाबा उनको भी शक्ति प्रदान करे। और सब लोग लगे हुए हैं, दरगाह समिति के भी बहुत लोगों को चोट आई है, कुछ बच्चे भी घायल हुए हैं। हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि तत्काल उन लोगों को मतलब आप माफ़ करें और उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके पुनः ईद के उत्सव में उनको शामिल करने का मौका दें। चूँकि दुकानें जो लग रही हैं फिर से इसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो नुकसान हुई है, अगर यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, रांची वासी अगर सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे भीड़ देखी जाती है, परचेजिंग यहाँ से लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से सहयोग के रूप में भी इसे देखा जाएगा। फिलहाल अगर आपको बता दें कि जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, छोटी बातें जो छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊँ कि फिर से स्टॉल लग रहे हैं, कल से यहाँ पर बाजार फिर से लग जाएगा और यहाँ पर फिर से बाजारें लगेंगी और फिर से जैसे पहले जिस तरह से यहाँ पर बाजारें लगी थी बिल्कुल उसी तरह से बहाल होता
हुआ यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है और कल से पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। और साथ साथ ये भी बता दें कि जो भी स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं उनसे चार्जेस बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। दरगाह कमेटी के लोगों ने कहा कि उनसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और ये जो बाजार लगने वाली थी ये 7 अप्रैल तक लगने वाली थी और ये बढ़ा करके ये आज चांद रात तक कर दी गई है। फिलहाल लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश है। यहाँ पे कई सारे समाज सेवी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी सहयोग और सपोर्ट की बात की। फिलहाल क्या होता है ये सब कुछ सारी चीज़ें देखने वाली होगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।